या पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं हाँ। वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। ओके। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा हो। ओके। और एक वचन पढ़ेंगे हम, पत्रस के दूसरी पत्री, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। दूसरा पत्रस एक अध्याय उसका चौथा पद। फर्स्ट सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हम्म। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। जाओ। ओके। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, प्रभु हमसे बातें करे, हम प्रभु की ओर सहायता के लिए हम प्रार्थना हुई और प्रार्थना में देखेंगे, प्रार्थना करें। हमारे जीवित उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जो प्रभु जी आवाज सुनने के लिए, प्रभु जी आपकी धीमी आवाज, मीठी आवाज सुनने के लिए जो समय दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके प्रभु जी अभिवचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आप उनसे बातें करें और मुझे भी याद आपके लौ शब्दों को शुद्ध कीजिए, वचन बोलने के लिए प्रभु जी सहायता करें। प्रेरितों की शिक्षा उसका 18 का 8 और 9, यिर्मयाह 1 का 9, और प्रभु जी हम क्लेम करते हैं। और भजन संहिता उसका 81:10, निर्गमन 4:12, लूका 12:12 प्रभु जी क्लेम करते हैं, सहायता करें। यशायाह उसका 49:2 क्लेम करते, सहायता करें प्रभु जी। आप ही प्रभु जी, हाँ, जो हमें हमारे आत्मा के लिए प्रभु जी चाहिए, जो वचन, जो भोजन स्वर्ग से जाकर हमें तृप्त करे प्रभु जी। जो भी कोई विचार से, दुख तकलीफ से प्रभु जी, कमजोरी में प्रभु जी यहाँ पर आए प्रभु जी, जो में और जो जरूरत है प्रभु जी, आप ही सबकी आत्मिक जरूरत अब पूरा करें। आप ही जो मन्ना हमारे लिए प्रभु जी हमें दीजिए, सहायता करें प्रभु जी। और इस मीटिंग के द्वारा आप जो उद्देश्य है वो पूरा करें प्रभु जी। और सबसे बातें करें, मुझसे बातें करें और हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए और हमें चलाइए। प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चारणित नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो इस नए साल में हमने प्रवेश किया है और नए वाचा के साथ हमने प्रवेश किया है ना, व्यक्तिगत और पारिवारिक और जो कलीसिया का और सार्वत्रिक कलीसिया का जो अभिवचन हमें दिया गया है। सो हमारा परमेश्वर जो अभिवचन देकर उसको क्या करता है, उसका पूरा भी करता है। द लॉर्ड गिव्स अ प्रॉमिस एंड आल्सो फुलफिल द प्रॉमिस, है ना। ऑल द प्रॉमिस आर यस एंड आमेन। जैसे हमने पढ़ा किसी सेकंड दूसरे कोरिन्थिया 1:38 में कि उसका सारी जो प्रतिज्ञा है, आज्ञा है, वो यस और आमीन और हाँ है ना। तो हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो वचन एक वाचा देकर उसको वो पूरा ना करे। जो भी उससे मुख से निकलता है और उसका जो वो क्या करता है, पूरा भी करता है ना। तो ये हम देखते हैं, पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ने बहुत सारी वाचा दी है और उस वाचा को पूरा भी किया है ना। जब जब बनाया मनुष्य ने, परमेश्वर को जब पाप किया और उसको दूर चला गया, और उत्पत्ति 6 के अनुसार मनुष्य की जो दृष्टि है, मनुष्य के जो विचार है, और वो बचपन से ही और जवानी से भी बुरे करके देखता है। तो परमेश्वर उसको उनको क्या कहता है, नाश करता है। हम देखते हैं कि वो उस पानी के द्वारा उनका नाश किया। 10 पीढ़ी उसने देखा, आदम के बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसको क्या किया, उसको नाश कर दिया। फिर उसके बाद नाश करने के बाद फिर और देखा उसने, 10 पीढ़ी और देखा, परंतु कोई बदलावट नहीं है उनके अंदर, सेम उनका माना ये था। तो फिर बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और कैसे बुलाया उसको, विथ प्रॉमिस। उसको एक प्रॉमिस दिया, है ना, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे संतान को आशीष दूंगा, है ना, और तुझे एक वाचा बांध दे दूंगा। सो गॉड कॉल्ड अब्राहम विथ प्रॉमिसेस, वाचा बांध, वाचा करके। सो इसलिए वो युग को कहते हैं, द डिस्पेंसेशन ऑफ द प्रॉमिस, जो वाचा का काल उसको बोलता है अब्राहम से, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने तो देखा उनको कुछ बदलावट नहीं है, तो अब्राहम को उसने कैसे बुला,
जब वो मूर्ति पूजक था और उस देश में था, परमेश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम अब्राहम बुलाना, तो तेरे देश, तेरा जो भी है वहां से तू निकल के आ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो यहाँ से शुरू हुआ प्रॉमिसेस, है ना, वाचा बांधना शुरू की। तो अब्राहम वहां पे निकल के आया, विश्वास के साथ निकल गया कि परमेश्वर ये जिंदा परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है, इसे वाचा देने वाला परमेश्वर पूरा करेगा करके। वो उसको नहीं पता था कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, और उस देश कैसा है, परंतु वो विश्वास आया ना। तो वहां से हम देखते हैं कि प्रॉमिस स्टार्ट, प्रॉमिस जो स्टार्ट किया, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वो वाचा बांध दिया और उनको उसको बुलाया। तो बाइबल में पूरा देखते हैं कि पीढ़ी पीढ़ी हम देखते हैं कि वो याद दिलाते आ रहा है कि जो मैंने अब्राहम को प्रॉमिस दिया, इसहाक को दिया, अब्राहम को मैं पूरा करेगा, है ना। तो वो लगातार हम इस वचन को, इस प्रभु याद दिलाते आ रहे हैं ना। तो अब्राहम के लिए पूरा बाइबल में हम देख सकते हैं ना। और प्रभु यीशु मसीह को के द्वारा भी ये पूरा होते आया है ना। तो ये सबसे उत्तम परमेश्वर ने हम हमें याद रखना है, इस प्रॉमिसेस को हमें क्लेम करना है, वी हैव टू क्लेम द प्रॉमिसेस, और विश्वास करना कि जो उसने वो वाचा दिया है वो पूरा भी करेगा कर कर, है ना। तो ये वाचा हमें क्यों दिया गया है, हमने पहला पत्र दूसरा पत्रस पहला अध्याय में पढ़ा, से चौथा, पहला अध्याय चौथा वचन में पढ़ा, है ना। कैसे ये जो प्रॉमिस कैसे है और ये हमें क्या करती है, कर कर हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, चौथा दूसरे पत्रस 1 का 4। जिनके द्वारा उसने हाँ हमें हाँ, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है। ताकि इनके द्वारा तुम हम्म उस सड़ाहट से छूटकर, हम्म जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हम्म ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हो जाओ। देखिए, तो जो पहला जो प्रॉमिस है बहुत ही बहुमूल्य है, अनमोल है। जो परमेश्वर की प्रॉमिस बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है। इंग्लिश में लिखा गया कि देर आर द एक्सीडिंग ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसेस, बहुत ही अनमोल बहुमूल्य ऐसे प्रॉमिसेस है। तो परमेश्वर ने ये दी है ताकि हम इस संसार की सड़ाहट से, करप्शन द वर्ल्ड को हम उसको निकल कर वो ईश्वरी स्वभाव, डिवाइन नेचर को हम प्राप्त कर सकें। सो ये इस प्रॉमिस के पीछे कौन है, ये प्रॉमिस के पीछे हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर, जो इसके पीछे है ना। एक व्यक्ति जब प्रॉमिस करता है, हम उसको उसके बारे में हम देख सकते हैं ये कौन है, किसने किया प्रॉमिस, वो कितना बड़ा व्यक्ति है और कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। वो सचमुच उसने पहले किया कर दिया है, या उसने, जैसे कि हम व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, अरे इसने, ये व्यक्ति बहुत ही विश्वास योग्य पर में, ये विश्वास योग्य व्यक्ति है, ये भरोसा करने के लायक है, क्योंकि ये जो भी बोलता है करता है। और हम बोल सकते हैं, एक व्यक्ति को बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोगों को बोलता है कि ये तो, इसको ये भरोसे के लायक नहीं है, ये कुछ बोलता है करता नहीं है ना, अब बोलता है भूल जाता है। तो हम जो जैसे प्रॉमिस करता है उस व्यक्तित्व के बारे में हम पता चलता है ना। परंतु बाइबल में हम देख सकते हैं कि ये बहुमूल्य प्रॉमिस ये किसने दिया, ना मनुष्य ने, परमेश्वर ने में दिया है ना। और ये बहुत ही अनमोल प्रॉमिस है, बहुत ही अनमोल प्रॉमिस है, जिसपे भरोसा रख सकते हैं हम, जो परमेश्वर दिया उस पर भरोसा रखता है। और ये इस जो प्रॉमिस है हमें क्या करती है, ये संसार में जो सड़ावट है, करप्शन, उससे हमें निकल कर हम दैवीय स्वभाव में लेती है। सो ये बहुत ही अनमोल ऐसा प्रॉमिस है, इसको हमें क्लेम करते रहना है। और उस जो दैविक स्वभाव, जो डिवाइन नेचर में हमें क्या करना है, बदलते रहना इस प्रॉमिस के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया उस प्रॉमिस पर, ही बिलीव्ड ऑन द प्रॉमिस, और जो भी उसने प्रॉमिस किया। और इब्रानी 10 में देख सकते हैं, इब्रानी 10 10 अध्याय और उसका 23 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार की और दृढ़ता से थामे रहें, हम्म क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हाँ, जिसने पति हो सच्चा परमेश्वर है, जो प्रभुता। तो इसलिए हमें हमारा जो विश्वास को, हमारे प्रोफेशन को हमें धरे रखना है, पकड़ते रहना है क्या, और हम क्या करना है ये क्योंकि विश्वास करने वाला परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर वो प्रॉमिस, वो वाचा देने वाला परमेश्वर है, तो वो पूरा भी करेगा। परंतु हमारा जो पार्ट है, हम जो करना है, विश्वास करना है, वी हैव टू बिलीव अपॉन हिम। सो हम अविश्वास नहीं दिखना है, डाउट नहीं दिखाना है, हम पूरा विश्वास करना है जो भी करेगा ना।
क्योंकि अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, देखिए रोमी किताब में पढ़ेंगे, रोमन उसका 4 अध्याय, रोमन चैप्टर 4, और उसका हम पढ़ेंगे 18 वचन पढ़ेंगे, 18 से पढ़ेंगे, 18 वचन, रोमन्स 4:18। 18 हाँ, रोमी चार 4 के काठा। 18 उसने निराशा में भी हम्म आशा रखकर विश्वास किया, हम्म इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, हम्म वो बहुत सी जातियों का पिता हो। होगा 19। वो जो 100 वर्ष का था, हम्म अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी हम्म विश्वास में निर्बल ना हुआ। हाँ, निर्बल हुआ। देखिए, जब उसमें जीवन, मतलब कोक मरी थी, उसमें जीवन नहीं था, परंतु विश्वास किया ना, जो बलिन नहीं हुआ, कि असंभव है, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, और वो क्या हुआ, विश्वास में बलिन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, देखिए उसके 20 वचन में, 20 वचन। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर हम्म की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, संदेह पर किया। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। महिमा की, है ना। तो इस स्थिति में भी उसने क्या किया, तो वो विश्वास का तो अस्थिर नहीं रहा, परंतु क्या, अविश्वास के द्वारा, परंतु विश्वास के द्वारा बल पाते गया और परमेश्वर की महिमा की, है ना। और 21 वचन, 21। और निश्चय जाना कि जिस हम्म बात की प्रतिज्ञा उसने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। सामर्थ्य, पूरा करने में सामर्थ्य, है ना। तो बलहीन नहीं बना, परंतु स्ट्रांग बना, और इम्पॉसिबल, हु बिलीव्ड अगेंस्ट होप, ना, होप। सो और क्या किया, और उसने जो परमेश्वर वाचा किया पूरा करेगा, वो कर सकता है, निश्चय उसके अंदर देखो मन स्ट्रांग है, तो वही चाहता है परमेश्वर में जीवन में, दैट स्ट्रांग फेथ, जो हिलने वाला प्रॉमिस नहीं, भले असंभव होता है ना। तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि एक चीज को, और एक हमारी आंखों से देखते हैं, फिजिकल आइज, है ना, परंतु हम क्या करें, विश्वास के साथ हमें देखना है कोई भी चीज। प्रभु क्या करता है, अब बड़े काम करता है ना। यहाँ पर भी बड़े काम, जब आयु, हम देखते कि सारा का 90 था, और देखिए इतनी उम्र में भी, जब परमेश्वर ने क्या किया, जीवन डाला, मृतक उस घर में परमेश्वर ने जीवन डाला है ना। तो इसलिए विश्वास किया उसने, 1 साल ने, 2 साल ने, 25 साल तक वेट करता रहा, है ना। डिफिकल्ट है ना, 1 साल वेट करना, 2 साल वेट करना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, है ना, तक उसने वेट किया, और उसने टारगेट ने प्रॉमिस किया। तो हम इस विश्वास में रखना, क्योंकि परमेश्वर का सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी उसके इसमें क्योंकि उसने सारे सृष्टि को, है ना, अपने बातों से बनाए ना, अपने वो शब्द से बनाया ना उसको, और बिना कोई वस्तु के बनाया, है ना। मनुष्य भी कुछ बनाना है तो कोई वस्तु चाहिए ना। सो परमेश्वर ने बिना वस्तु के, बिना कुछ किए, और सारे संसार को उसने शब्द कर बनाया, उसको असंभव कुछ भी नहीं। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई असंभव की बात, कुछ कुछ बात असंभव है, तो तो उसको कर सकता है, वो करेगा। परंतु परमेश्वर हमारा विश्वास देखना चाहता है ना। कुछ भी वो झटके में, पलक पलक जब तक ही कर सकता है, परंतु क्या कहता है, कुछ कुछ बार हमारे जीवन में कुछ चीजें वो रोकता है और नहीं करता है ना, भले कुछ भी हो। और वो क्या कर रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है, कितना विश्वास करता है ना। अब्राहम के जीवन में उसने बुलाया है, उसने चलाया है, परंतु क्यों उसको 25 साल रुका है, क्यों रुका है, क्योंकि उसके पीछे चल रहा था, उसका बात मान रहा था, सब कुछ कर रहा था, छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के फॉलो कर रहा है, परंतु परमेश्वर के इसके जीवन में वो विश्वास देखना चाहता, कि क्या ये मेरा जो इस परीक्षा में वो खड़ा रहता है। मैंने वाचा तो बांधा है उसको, मैं तो उसको ऐसा भी वादा किया कि आकाश के तारे और भूमि पर जो रेत है ना, उसको उससे बढ़कर तो संतान दूंगा, है ना। क्या मुझ पर आखिरी तक वो विश्वास करता है, तो ना, कर उसने क्या किया, कर दिया। और इतना नहीं, अपने बेटे को उसने मांगा फिर से, है ना, तू मेरे लिए बलि चढ़ा, है ना, फिर विश्वास की परीक्षा कर रहा है, उसको दिया परंतु ले भी ला रहा है। तो अब्राहम का विश्वास कितना बढ़ गया, अरे जो परमेश्वर मुझे
25 साल के बाद भी देख सकता है, वो मेरे बेटे को मैंने मार भी दिया तो फिर मुझे वो उसको क्या करेगा, जिलाएंगे भी, उसके उसके अंदर सब कुछ है। मतलब इतना विश्वास में वो बढ़ गया ना। सो प्रभु हमारे जीवन में ये देखना चाहता है, विश्वास, कितना विश्वास हमारे जीवन में है। बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उसने बहुत जगह वो चला गया, तो अपने गांव में भी आया, परंतु अपने गांव में उसको बोलना, ये तो हमारे इसके भाई बहन, इसके माता और हम ये हमारे बड़े बड़े विश्वास नहीं दिखा वहां पर, उसने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अविश्वास के द्वारा। पर जहां पर भी उसने विश्वास देखा तो वहां पर बहुत बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया, असंभव को काम कर दिया ना। एक स्त्री जो 14 साल से रक्तस्राव से वो थी, हमें पता है ना, और उसने सब डॉक्टर्स को चले गए, बहुत सारा पैसा खर्च किया, पर उसका रोग और उसको क्या हुआ, और उसको वर्ष होते गया और खराब होते गया उसकी सेहत। तो उसने यही सोचा कि मैं जाकर प्रभु यीशु मसीह के जो हेम ऑफ द गारमेंट, जो मतलब छोर है उसके, जो कपड़े उसके छोर को मैं पकड़ूंगा, पकड़ूंगी तो मैं ठीक हो जाएगी, इतना विश्वास के अंदर। तो भले उसको कठिनाई थी कि सारे वहां पर पुरुष थे, वहां पर जाना, उसके पीछे जाना और उसको पकड़ना, ये बहुत ही करेजियस काम था, और उसको विश्वास था उतना कि जाकर मैं कैसे न कैसे मुझे पकड़ना है उसके कपड़े को, छोर तक, छोर को। तो उसने दिया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह वो रुक जाता है, स्टूड स्टिल देयर ना, वो मतलब कोई ने मुझे छुआ है, तो चेले बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर गिर रहे हैं, पड़ छू रहे हैं ना सब कुछ, परंतु आप बोल रहे किससे छू रहे हैं ना। तो उसने कहा ये तो अलग है ना, और विश्वास के साथ उसने छुआ था, वो डर के वो आ गया है और बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके अंदर विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, करेगा वो, और मुझे कैसे नहीं करना है। वहां पर भरते में भी वो चिल्ला रहा था, है ना, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, हम पे दया कर। वहां पर उस जैसे वो दूर चला जा रहा था, परंतु ये और जोर से चिल्ला रहा था, मतलब वहां पर प्रवेश में से रुक गया, वहां पर ये स्टूड स्टिल, वहां पर रुका, खड़ा हो गया, और वो उसको बुलाया। तो विश्वास हम देख सकते हैं। तो प्रभु हमारे वाचा देता है, और प्रभु हमें, और वो पूरा करने वाले सामर्थ्य है, परंतु हमारा जो पार्ट है विश्वास। और मेरी माता से कहता है, और तुमने विश्वास किया तो रोम यूहान उसका 11 का 40 में, अगर तुमने विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा देखोगे, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड करके। जो मरा था 4 दिन हुए, उसका सड़, उसका ऑलरेडी वो सड़ा हुआ स्मेल वो आता रहेगा, उसकी बहन खुद बोलती है 4 दिन हुए अभी तक सड़ गया लगा उसका, परंतु कहता है कि तुमने विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा करो, मतलब जो विश्वास में प्रभु अद्भुत काम कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। तो हम कभी भी कमजोर नहीं होना है, और विश्वास में नहीं कमजोर होना है। हम क्या करना है, विश्वास को हम पकड़े रहना है, विश्वास में बढ़ना है, और जो भी प्रतिज्ञा वो देता है, जो भी प्रभु वचन दिया है, उसको पूरा भी करता है ना। और यही हम बाइबल में पूरा देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वो प्रॉमिस देकर वो प्रॉमिस पूरा भी करने वाला है ना। तो ये विश्वास जो अब्राहम का विश्वास है ना, तो हम देख सकते हैं उस स्त्री का विश्वास है, बर्तमे का विश्वास है, हम उस वक्त में लाना है, तो जहाँ पर विश्वास देखेगा वो खाना। आधा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास। अब्राहम ने आधा विश्वास नहीं किया, थोड़ा विश्वास नहीं किया, पूरा विश्वास। जब आप कभी भी बोलता है अपने चेलों को, तो वेर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास किधर गया, है ना, जब वो डर गए थे, तूफान आया, बोल तो तो वो बोलते, वो बोलता कि तुम्हारा विश्वास, वेर इज योर फेथ। कुछ कुछ लोगों को इसने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन सच अ फेथ, नॉट इन इज़राइल, है ना। कुछ सेंचुरी पर शताब्दीपति वहां पर बोलता है ना, मेरा दास ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसको बुलाता है ना, उसके बाद जाता है और कहता है कि और बीच में ही बोलता है कि आप आने की जरूरत नहीं है, आप वहां से बोले, क्योंकि मैं, मेरे पास दास है, उनको बोलता हूँ बैठो, बैठ जाते हैं, उठ जाओ, आप सिर्फ एक बात बोलो, वो ठीक हो जाएगा, मतलब। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इतना विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। ग्रेट फेथ ना, विथ ग्रेट फेथ, फेथ हमारा कैटेगरीज में होता है, थोड़ा विश्वास, अल्प अल्प विश्वास, और बहुत विश्वास, कैटेगरी। तो हमारा विश्वास कैसा है, क्या थोड़ा विश्वास है, या विश्वास ही नहीं है, क्या बहुत बड़ा विश्वास, ये हमारा हम परखना है।
तो हम इस्लाम विश्वासी कहते हैं हमको, है ना, वी कॉल बिलीवर्स, कहते हैं बिलीवर्स, विश्वासी बोलते हैं हमको। विश्वासी मतलब विश्वास करने वाले, है ना। सो हम अविश्वास नहीं दिखाना है, डाउट नहीं करना है हमें। तो उसके वाचा पर, उसके व्यक्तित्व पर, है ना, हमें डाउट नहीं। जब 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 कभी कभी हम चिंता में जाते हैं, कभी कभी विचार में जाते हैं, कभी कभी हम आ जाते हैं, वो भी एक भरोसा नहीं है, मतलब परमेश्वर पर क्या है, भरोसा नहीं है। चिंता करना मतलब उस पर भरोसा, विश्वास नहीं है। तो और ये अविश्वास भी एक पाप है। अनबिलीफ इज ऑल्सो सिन, है ना। देखिए यूहन्ना सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल 16 अध्याय और उसका 9 वचन। यूहन्ना उसका 16 का 9। पाप के विषय में, हाँ, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं करते, पाप के विषय में हम तो विश्वास नहीं करते ना। जो अविश्वास का जो ऑपोजिट वर्ड है बाय बिब्लिकली इज सिन। अविश्वास का ऑपोजिट वर्ड है सिन, है ना। तुम विश्वास नहीं करो तो पाप करो। उसके कहते ऑफ सिन बिकॉज वी बिलीव नॉट इन मी, है ना। तो अविश्वास नहीं करना, कभी अविश्वास नहीं रखना है, आधा विश्वास नहीं करना, पूरा विश्वास हमें लाना है। और विश्वास के द्वारा ही हम बड़े काम हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति आया, देखिए यूहन्ना सुसमाचार में 4 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 50 यूहन्ना 4 उसका 50। यीशु ने उससे कहा, हम्म। जा, तेरा पुत्र जीवित है। हाँ। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को प्रतीति की हम्म। और चला गया। चला गया ना। सो ये कहते हैं द मैन बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ जीसस एंड वेंट एंड स्पोकन एंड वेंट हिज वे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो धनवान व्यक्ति है, अपने बेटे को बीमार था, वो कहता है ना, उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह काना में आया, और इसलिए वो प्रभु से मिलना चाहता है और कहता है, आओ मेरे घर पे आओ, मेरे बच्चा बीमार है ना, मरने की स्थिति में। कहता है प्रभु यीशु मसीह कहा, जब तक तुम ये जो अद्भुत काम देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे ना। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा है, सुना है, परंतु कभी विश्वास नहीं किया। परंतु अब यू नो इसका बेटे का जब बीमार था वो चला गया, वो थोड़ा विश्वास के साथ चला गया, क्या देखेंगे हम प्रभु। और वो कहता है प्लीज मेरे घर आओ, तब प्रभु यीशु को डांटता है उसको। देखिए हाँ 48 वर्स, 48 48। यीशु ने उससे कहा, हम्म। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, हम्म। तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम नहीं देखे तो विश्वास नहीं करोगे। तो उसको डांट रहा है यहाँ पर, है ना। मतलब वो विश्वास, इतना विश्वास में नहीं आया था, पर अभी उसको कह रहा है 49 वर्स। राजा हम्म। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हम्म। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। चल, उसको फिर रिक्वेस्ट करा है ना, और थोड़ा उसको इतना उसको, आप आना है, आप दे तो मेरा लड़का बीमार है ना, और मृत्यु होने से पहले आप उसको आना है करके वो विनती कर रहे हैं ना। और फिर उसके बाद आप प्रवेश में से कर, जा तो जा, तेरा बेटा जीवित है। और वो क्या करता है, अभी 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 वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ही बिलीव्ड द वर्ड एज एंड वेंट अवे। उसने प्रवेश पर विश्वास, वचन पर विश्वास करके वो चला गया ना। बहुत दूर से आया था वो, बहुत दूर से आया था। कपरनम में था, उसका बेटा बीमार, वहां से चलते आया, खाना में आया, और है ना कुछ दूरी, बहुत दूरी थी, है ना। और उस दूरी में भी आया है विश्व सुविधा। और अब उसने प्रवेश में से बात विश्वास करके चला गया। उसने फेथ क्या मेरा बेटा प्रवेश में से ने वो कहा है वो ठीक हो जाएगा। तो वो क्या गया, वो चला गया, विश्वास कर कर वो चला गया। और जैसे वो जा रहा था, उसके जो चेले दास लोग आके उन्होंने कहा, है ना। 51 वर्स पढ़ी, 51। वह मार्ग में ही था। हम्म। उसके
दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। जीवित है। 52 वर्ष। उसने उनसे पूछा, हम्म। किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। किस गड़े, हाँ। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका दूध उतर गया। उतर गया। देखिए 7वें घंटे, कल, मतलब वो प्रभु यीशु से मिलकर कल मिला था। वो कल मिला के कल जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो चंगा हो गया है, वो तभी चंगा हो गया है ना। और इसने क्या किया, विश्वास कर कर वो चलते आया ना। वो कैसे, वो विश्वास किया मेरा बेटा ठीक हो जाएगा कर कर। और उसको क्या किया, एक दिन लगा उसको ना, कल शाम को कहता है ना। मतलब उसने पूरा भरोसा कर कर, फुल अश्योरेंस। और कब से पूछ रहे कब हुआ ये जब चंगा कब हुआ, बोलता है कल शाम को। मतलब उसको पता लगा कि मैं कल शाम को यीशु मसीह के साथ, और यही समय था करके ना। और देखिए, और वो गया, उसका विश्वास बढ़ रहा है अभी है ना। और जब उसने बेटे को देखा होगा, उसका पूरा विश्वास आ गया, अरे ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है कर कर ना। तो उसने क्या किया, तो फुल इंश्योरेंस। देखिए स्टेप फेथ, विश्वास का जो कदम आप ये देख सकते हैं। पहले आया था थोड़ा विश्वास के लिए, थोड़ा जो विश्वास के लिए प्रभु यीशु ने उसको डांटा पड़ा, उसको और क्या है ना। तो कहते फिर आओ मेरे बच्चे ठीक हो जाओ, विश्वास। तो और अब उसका विश्वास थोड़ा बढ़ने लगा। अब क्या किया, प्रभु यीशु मसीह से बातें की, ठीक हो जाएगा जा कर कर। तब विश्वास, वचन पर विश्वास किया, थोड़ा विश्वास, स्ट्रांग फेथ। उसके बाद वो जाके उसके बेटे को देखा तो फुल अश्योरेंस ऑफ फेथ, पूरा विश्वास है ना। तो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरे विश्वास में लाना चाहता है, थोड़े विश्वास पर। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें कुछ डिफिकल्टी चैलेंजेस मिले जाता है, ताकि हम विश्वास करें। परमेश्वर चैलेंजेस को रखता है, कुछ चीजें हम प्रार्थना करते पर हो रहा नहीं है, हो रहा है ना, कुछ दिन लग रहे, कुछ साल लग रहे। और हम प्रभु की ये परीक्षा है, परीक्षा। और आपने क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए, या उस वस्तु के लिए, या उस चीज के लिए, या उस व्यक्ति के लिए जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार प्रार्थना करना है। और उसको हम असंदेह नहीं करना है, उसके समय में वो देख सकता है। और और हमको उसकी मानता, उसके उसके मान काम को हम देख सकते हैं। तो हम विश्वास करना है, विश्वास ही, हम जो विश्वास को हमें इस रीति से हमें बढ़ना है, उसके वचन पर हमें पूरा जो भी भरोसा करना है, तो उसके वचन पर भरोसा करना है। एक पिछले 25 तारीख को हमारे भाई, कुछ लोग जानते होंगे, भाई सतरज भाई हमारे यहाँ पर सेवा करते प्रभु के दास। उनका जो पिताजी है, लगभग 86 ईयर्स के थे। पिछले 25 दिसंबर को उन्होंने इस स्वर्ग, उसका उनका वो महिमा में उनका प्रवेश हुआ। प्रभु के दास थे वो भी। और उनका ये एज 86 था उसमें। और वो पूरा पूरा नहाकर, कपड़े पहनकर, वो 25 दिसंबर में वचन देने के लिए और लीड करने के लिए जा रहे थे। वो अपने बेड पे बैठे और ऐसे गिर गए, तो सीधा हार्ट अटैक आया। प्रभु ने उनको महिमा में बुलाया। उनकी वो, उनके जो गवाही में, जब वो लोग के गवाही बोले थे, उसके भाई सतरज भाई गवाही दे रहे थे। उनको जब उम्र शायद 55 या 50 था उम्र, तब उनको लिवर कैंसर हुआ था। सेकेंड सेकेंड स्टेज में थे, सेकेंड या थर्ड स्टेज लिवर कैंसर था। और परमेश्वर 2 कीमो हो गए उनको। और 2 कीमो के बाद वो अपना वचन पढ़ रहे थे, तब उसको वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह उसका 30 अध्याय में था कि इस बहुत बड़ा ये व्याधि है, और ये मृत्यु तक जाने वाली है। और इसका कोई इलाज नहीं है। परंतु उसके 17 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें आरोग्य, आई विल रिस्टोर यू हेल्थ, मैं आरोग्य, सेहत तुम्हें दूंगा, तुम्हें चंगाई करूंगा का वचन। तो उसने क्या किया, उस वचन को पकड़कर, मुझे अभी कीमो नहीं चाहिए, मुझे अब मैं डॉक्टर के जाना, वचन ने प्रभु ये वचन दिया है कर कर। उसने क्या किया, उस वचन को पकड़ा। और उनका जो, और तभी सेवा में आए, तभी सेवा में आए। और उनको लगभग उसके बाद उनको कोई भी उनका बीमार नहीं पड़े। और 35 ईयर्स ना, लगभग पूरा 86 ईयर्स वो जिए। और प्रभु का जो वायदा है, वचन जब देता है, उसको हमें पकड़ के रहना है। मैं भी वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल करना है। तो बहुत सारे ऐसे गवाही है जहाँ पर उन्होंने वचन को पकड़ा, थामे रखा, और बहुत कठिन स्थितियों में, और उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा है ना। इसलिए हम भी जो वचन को हमें पकड़े रहना है, थामे रहना है। और
प्रभु हमें क्या करेगा, उस वायदा को पूरा करेगा, है ना। तो कुछ के प्रार्थना के कुछ हम किसके लिए प्रभु अभिवचन देता है, परंतु प्रार्थना कर रहे, परंतु बस दिन हो रहे, साल हो रहे, परंतु अपने समय में वो करेगा। जब तक हम क्या करना है, हम अविश्वासी नहीं रहना है, हम क्या करना है, विश्वास में हम क्या करना है, बने बने रहना है। और वो हमें क्या करता है, चलाए। तो ये हम यहाँ पर रखते हैं। ये जो प्रतिज्ञा हमें दी है परमेश्वर ने, जो बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है, और हमें इस संसार के सड़ाहट से हमें बचा के रखती है। ये वचन हमें सड़ा है, ये प्रॉमिस को हमें थामे रखना है। संसार से हम अलग रह सकते हैं, और तभी हम उस डिवाइन नेचर में हम आ सकते हैं, उस दैविक स्वभाव में हम आ सकते हैं, है ना। इसलिए जो अभिवचन आपको दिया है, या अभिवचन आपको ऑलरेडी दिया होगा पिछले साल, 2 साल या 3 साल, कौन से बात के लिए, तो हम क्या करना, उसको हमें पकड़े रहना है, और हम उसको प्रार्थना में रखना है, विश्वास करना है, और प्रभु अपने समय में क्या करेगा, उसको पूरा करेगा ना, और प्रभु हमें चलाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आ, हम जो अभिवचन यहाँ पर उत्पत्ति, सॉरी, साम्स भजन, उसका पहला अध्याय, जो सार्वजनिक मंडली को जो दिया है प्रॉमिस, हम पढ़ेंगे। एक का उसका 4 वचन, एक का 3 वचन पढ़ेंगे। साम चैप्टर 1 वर्स 3। वो उस वृक्ष के समान है हाँ। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हम्म। और अपनी ऋतु में फलता है हम्म। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम्म। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सफल होता है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 3 प्रॉमिस हमें दिए गए। तीसरे यौन, उसका तीसरे यौन 2 वचन, और साम चैप्टर 1 वर्स 3, और नेहमीया 2 का 20, ये 3 सार्वत्रिक प्रॉमिस है। उसका मिडिल पोर्शन हम यहाँ पर पढ़ा है, उसका बीच का। तो हमेशा जो 3 प्रॉमिस होते हैं, उसको बीच का वो मेन होता है, उसके बाद जो ऊपर और नीचे उसके आधारित सपोर्टिंग वर्सेस रहते हैं, है ना। तो जो मिडिल प्रॉमिस है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि व्हाट्स एवर द डथ शैल प्रॉस्पर, जो भी हम करेंगे उसकी हम प्रभु हमें उसमें उन्नति देगा, सफलता देगा। तो ये भी प्रॉमिस कलीसिया को दी कि दो भी कुछ करेगा, सफल होता रहेगा, है ना। तो ये जो हर एक प्रॉमिस का एक कंडीशन होता है, जब प्रॉमिस होता है वहाँ पर कंडीशंस भी होता है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दिए गए हैं, यहाँ पर शरीयत जो दिया है कंडीशंस, यहाँ पर हम पहले 2 वचन में हम देख सकते हैं। पहले 2 वचन में क्या, पहले पढ़ने 2 वचन पहला। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता हम्म। रहता है। हाँ, देखिए, हाँ, आधा दिन ध्यान। सो और पहला वचन, फर्स्ट वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो हम्म। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हम्म। और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है हम्म। और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। बैठता है ना। सो यहाँ पर हम कंडीशन देख सकते हैं ना। जो व्यक्ति, दो धन्य व्यक्ति है, जो इस रीति से चलता नहीं है, बैठता नहीं है, हाँ, सो खड़ा नहीं रहता है, और जो यहोवा पर वचन पर ध्यान मनन करता है, वो उसका उसका वो जीवन में, उसके जीवन में ये सफलता हम देख सकते हैं। जो भी करेगा वो सफल रहेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। लोगों, ये संसार से अलगावपन का जीवन, अलगाव का भजन, यू नो, कि इस मार्ग में नहीं बैठना, चलना नहीं है। तो इसका मतलब है दोस्ती नहीं करना, ऐसा नहीं है। आइसोलेशन में रहना, ऐसा नहीं है। तो सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड मतलब सो उनके उनके जो रीति रिवाज से, उनके जो जो अम, उनमें उनका इन्फ्लुएंस हमारे पे होना चाहिए, उनका जो जीवन का प्रभाव हमारे पर नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन का प्रभाव उन पर होना चाहिए। हम उनके मार्गों में नहीं, परंतु वो हमारे मार्ग को, वो उन हमारे मार्ग को वो चलना चाहिए। सो सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड।
लोग जीवन हम देख सकते हैं इस संसार में, तो हर एक मन के विचार बुरे हैं और उनके जो आदत है, तो हम उनसे अलग रहना है, अलग रहना। उनके विचार अलग होते हैं, तो हम हमारे हमारे विचार अलग है ना। तो हम सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, लोगों से, संसार से अलगाव का उनका जीवन है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैसे अंधियारा उजाले के साथ रह सकता है ना। सो अविश्वासी और जोड़ कैसा हो सकता है ना, हाउ। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो अलगाव का उनका जीवन है, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सैचुरेटेड बाय द वर्ड, वचन से भरना है ना, जो दिन रात मनन करना है, वचन पर क्या करना है, दिन रात मनन करता रहना है। मतलब उसका जो प्रभु के वचन सुनकर, उसके मनन कर कर, तो उसके अनुसार वो चलता है ना। सच, वचन से भरना है, हमें वचन से भरना है। वचन से, वचन को हमें हमारे हमारे हृदय में रखना है, वचन की मनन हमें करना है ना। सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, सैचुरेटेड बाय द वर्ड, हमें वचन से। कोलोसी की पत्री निकालेंगे, कोलोसियन के, कोलोसियंस उसका एक का, हाँ सॉरी 3 का 16 पढ़े, कोलोसियन 3 का 16, कोलोसियन 3। 3:16। हम्म। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो हम्म। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और हाँ, आत्मिक गीत गाओ। ये कहा, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट रिचली ड्वेल इन योर हार्ट्स। प्रभु के वचन को हमारे हृदय में होना। सो ये जो वचन है, हमको हमें चलाती है, वचन हमें शुद्ध करती है, वचन हमें आनंदित करती है, इसलिए मनन करता है ना। दाऊद भी मनन करता था, राजा था, बहुत उसका काम रहेगा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परंतु वचन पर वो क्या कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है ना। तो हमें बहुत सारी बार हम काम कहते हैं कि हमारा समय नहीं है ना, समय नहीं है, और इसलिए हम मनन नहीं करते, नहीं कर रहे। परंतु वचन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट, इसको हमें समय हमें देना ही है ना, क्योंकि उसी वचन के द्वारा ही, हाँ, हमारे मार्गों को, हमारे जीवन को कैसा होगा, ये वचन ही हमें चलाएगा। तो ये वचन को महत्व हमें देना, इम्पोर्टेंस देना है ना। प्रभु का नाम तो बहुत बड़ा है, परंतु वचन कहता है कि मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से भी बड़ा किया है। साम्स 138, भजन संहिता 138:2 में लिखा है। साम्स 138 वर्स 2, 138 उसका 2, भजन संहिता भजन 138 और उसका दूसरा पद। दूसरा पद। हाँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हम्म। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, तेरे वचन को तेरे अधिक नाम से क्या किया, महत्व दिया है। इंग्लिश में लिखा गया कि thou was magnified thy word more than the name, है ना, thy name। वो प्रभु का नाम तो ऊंचा है, बहुत बड़ा नाम, ऊंचा नाम है, परंतु उसने वचन को भी, वचन उसके नाम से भी बड़ा मैग्नीफाई कर दिया ना। तो इस वचन को हमें क्या करना है, तो महत्व देना है। अगर परमेश्वर ने उसके वचन को महत्व दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह, और इसको कोट किया है ना, पर प्रभु यीशु मसीह जब शैतान ने उसको हमला करते आया और उसको टेम्प्ट किया, वचन को उसने क्या किया, उसने ये कर दिया। तो ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सैचुरेट योर हार्ट
विद द वर्ड ऑफ गॉड। तो अपने वचन को उसके उसके वचन अपने हृदय को उसके वचन से हमें भर देना है हम, है ना। तो यहाँ पर हम वही देख सकते हैं। देखिए यशायाह उसका 66, आइज़ाया 66, यशायाह उसका 66, 66, 66 चैप्टर वर्स 2। यहोवा की ये वाणी है, हाँ ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, बनाइए आप। इसलिए ये सब मेरे ही हैं, हाँ परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा हाँ जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, वो चीज सुनकर थरथर मतलब कि वचन पर मतलब वो एक गंभीरता ना, वचन सुनने का थरथराता हो, उस पर वो दृष्टि लगाता है ना। तो जितना हम वचन उसका मनन करेंगे, उसका अनुभव में करेंगे, उतना परमेश्वर में जीवन में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए हमारा अगर विश्वास ना जो वचन पढ़ रहे हैं परंतु जो ओबीडियंस हमें दिखा रहा है, वचन मनन कर रहे हैं, और जो जितना हम परमेश्वर की आज्ञा का हम ओबे करते, उसकी आज्ञा मानते, उतना परमेश्वर में जीवन में इन्वॉल्व होता है। अगर तुम्हारा विश्वास जो वचन पढ़ रहे मनन कर रहे और तुम्हारा जो विश्वास उसका जो आज्ञा मानना है वो थोड़ा है, तो परमेश्वर थोड़ा ही हमारे जीवन में इन्वॉल्व होगा। जितना तुम वचन मनन करते हो और उसके जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन का तुम मानते हो, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में या हमारी कलीसिया में उतना काम करेगा। जो कलीसिया उसका वचन का महत्व देकर उसकी आज्ञा जितना मानेंगे उतना वो काम करेगा। थोड़ा वो मानेंगे, थोड़ा ही काम करेगा। जितना हम वचन का आज्ञा पालन करेंगे उतना गहराई से वो काम करेगा ना। तो यार ये बहुत ही आ, आ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु की दास ने सीनियर गार्ड सेवन जो पिछले एक हफ्ते बाद पहले मिला था, उसने कहा देखो बहुत सारी कलीसिया है और बहुत सारे वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी सेवा वो कर रहे हैं अलग अलग भिन्न रूप से, परंतु परमेश्वर जो कलीसिया उसके आज्ञा का मतलब वचन मानते हुए उसके पढ़ते हुए और जितना उसकी आज्ञा का पालन करेंगे उतना वो उस कलीसिया में वो काम करे। और कम वचन और कम आज्ञा का पालन वो कम उस काम करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वचन का मनन करना, उसका पालन करना इम्पोर्टेंट। नॉट ओनली वी हैव टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड बट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। तो यहाँ पर देखिए सो संसार से अलग होना है और वचन की हम हृदय में भरपूर रखना है। और तीसरी बात है सिचुएटेड नियर द वाटर्स, उस बहती हुई नाली के पास हमें रहना है ना। ये किसको दर्शाती है? कलीसिया को दर्शाती है। इट स्पीक्स अबाउट द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि एक नदी बह रही है और जो कहां से निकल रही है, इट्स फ्रॉम द इट्स राइट साइड फ्रॉम द सैंक्चुअरी। एजिकल में पढ़ने से एक नदी जा रही है, वो परमेश्वर के घर के नीचे से वो राइट साइड से बह रही है, और जहां पर भी ये नदी जाती है वहां पर वो जीवन लाती है ना। मतलब परमेश्वर के घर में परमेश्वर का जो वचन है, और हम वहां पर हमें रोपे जाना है। जो यहोवा के घर में रोपे जाते हैं वो खजूर के नए फूले फलते कहते हैं ना। तो हमें इस रीति से कलीसिया के नए आना है और हम कलीसिया में बढ़ते रहना है ना। ये तीन चीजें हमें याद रखना है सफलता के लिए। तीन चीजें, दैट इज फर्स्ट सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, secondly saturated by the word, and thirdly situated near the water, near the waters। ये तीन चीजें है ना। सो उस संसार से अलगपन, वचन की भरपूरी, और तीसरा उस नाले के बाजू में हमको रोपे जाना है। ये तीन चीजों के द्वारा जो भी हम करेंगे हम सफलता होते रहेंगे। प्रभु हमें सहायता करे इन बहुमूल्य वचनों को, हम परमेश्वर हमें इस अभिवचन को परमेश्वर दिया है, प्रॉमिसेस को हम उसको विश्वास करें और उसकी पूरी होते हम देख सकते हैं। और जो अभिवचन दिया है इस साल का, जो कि हम जो भी करेगा वो सफल होगा, उसका जो शर्त है, कंडीशंस है फुलफिल होते हुए इस हम जो भी करेंगे प्रभु हमारी सफलता व्यक्तिगत रूप से कलेसिया और हमारा परिवार ये सफलता में आने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर।
भाई जॉन दासन से निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आज शुक्रवार के दिन हमारे लिए जो बाइबल अध्ययन के सभा आपने आयोजन किया है जूम के माध्यम से, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके दास के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, ब्रदर जोशुआ के लिए, जो प्रेम से हमारे बीच में आकर वचन की सेवकाई की है। और उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भी आपके आशीष चाहते हैं। और जितने भाई बहनों ने प्रभु जी मानेसर से और दिल्ली के विभिन्न जगह से और शेकेम से, गाजियाबाद से जितने जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक के लिए, एक एक परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जो हमारे ध्यान में आपने दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन और दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन, आपके बहुमूल्य जो है, जो वायदों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से आप साल ब साल आप हमको आपके वायदा देते हैं, और ये वायदा को केवल देना ही नहीं प्रभु, इन वायदों को आप पूरा भी करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके महानता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, इसी प्रकार से आपने ये भी हमको दिखाया है कि ये वायदे को पाना ही नहीं, और हम इनके जो है पूरा करने में हम सब्र भी दिखाएं, ताकि, क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास को कई बार परखता है कि हम जितना प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनके वायदों पे विश्वास करते हैं, उतना ही प्रभु हमको अपने आशीष को हमारे ऊपर उंडेल देता है। और प्रभु जी, अब्राहम के जीवन से भी आपने बताया था किस प्रकार से 25 साल उन्होंने आपके वायदा पूरा करने में इंतज़ार किया था, मगर आप जैसे वायदा करने वाले परमेश्वर हैं, वायदा को आपने पूरा भी करके आइजक के द्वारा, इसहाक के द्वारा आपने उनको आशीष दी है। और प्रभु जी, इसी प्रकार से हम अपने आप को नम्र करते हैं। कई बार प्रभु हम इतने सब्र नहीं रखते हैं, कई बार प्रभु अगर अपने वायदों को पूरा करने में देरी करता है तो प्रभु जी हम जो निराश हो जाते हैं। और जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है लूका 17:5 के अनुसार, जो आदि के जो शिष्य लोग, जो आपके चेले थे, उन्होंने आपसे विनती प्रार्थना की है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी परिवार के लोग आज जुड़े हुए हैं, जो वायदा प्रभु ने हमको, हमारे जो बच्चों को, पत्नियों को, पतियों को दिया है, ये सारे जो है वायदों को आप एक दिन पूरा कर सकें, ताकि हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। और प्रभु जी, ये भी आपने जो भजन संगीता पहले अध्याय से आपने बात किया है, हम विश्वासी जन जो है एक अलगाव के जीवन जीना है। प्रभु जी, कई बार हम ये गलती करते हैं, अन्य जाति के लोग के साथ हम मिलजुलते रहते हैं, और उनके असर हमारे ऊपर आत्मिक जीवन में और ज़्यादा पड़ता है। उनकी रीति रिवाजों में भी हम भाग लेने लग जाते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग अलग हैं और हम प्रभु के बच्चे हैं। उनके रीति रिवाजों में हम भाग नहीं ले सकते हैं। तो प्रभु जी, कई बार हम चूक जाते हैं, आप हमें माफ़ करें, अपने लहू से धोकर आप शुद्ध करें। और ये भी आपने दिखाया प्रभु जी, आपके वचन से हमारे हृदयों को हमें जो है भरना चाहिए। ये नहीं कि आपका वचन पढ़ के फिर उसको भूलना नहीं, मगर जितना हो सके प्रभु उतना आपके वचनों को हमारे हृदय में हम उसको जो है बसा के रख सकें। और ये भी वचन आपने याद दिलाया कोलोसियों का 3 और 16 वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जो नदी बहती है उसके साथ साथ में जो पेड़ रहती है प्रभु, उसकी पूरी पौष्टिकता वो नदी से मिलती है। और इस प्रकार से जो भी हमारे काम
ये दुनियादारी के काम हो या आत्मिक जीवन में हो, जो भी काम करते हैं प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, आप हमारे जीवन के ऊपर आपके सफलता को दें। ये सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए, पूरे विश्वास करते हुए, जितने भाई बहनों ने जोड़ी है सबों के ऊपर आपकी आशीष चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, him be glory, majesty, dominion and power now and forever. Amen. Amen. आमीन। सब